उत्तर प्रदेश भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर पिछले कई समय से लंबे समय से जो चर्चा थी वो लगातार बनी हुई थी और सबकी नज़रें टिकी हुई थी कि आखिरकार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। अब इस पर बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और उस ऐलान के साथ में बड़ी खबर सामने निकल कर आ गई है। बताते हैं आपको पूरी खबर क्या है। दरअसल कल 13 दिसंबर है और 13 दिसंबर को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पद के दायित्व को ग्रहण करने के लिए तमाम जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन करेंगे। कल 13 दिसंबर की तारीख को चयनित किया गया है। कल बीजेपी का प्रदेश कार्यालय यानी कि लखनऊ में अगर हम कहें तो भारी भीड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं की देखने को मिलने वाली है। इसको लेकर बीजेपी ने कई निर्देश भी जारी किए हैं। अगर आपको बताएं तो बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को, सांसदों को बुलाया है और इसके साथ में भाजपा कार्यकर्ताओं को भी बुलाया है। कल बड़ी भीड़ जो है वो बीजेपी कार्यालय में जुटी हुई नजर आएगी। उसके साथ साथ BL संतोष जो कि भाजपा के संगठन मंत्री हैं वो भी आज लखनऊ पहुंच रहे हैं और कल उन्हीं की मौजूदगी में जो तमाम नामांकन हैं वो किए जाएंगे नए प्रदेश अध्यक्ष पद के दायित्व के लिए, उम्मीद के लिए। हालांकि इस बीच एक बात और आपको बताते चलें कि कल यानी कि 11 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो हैं वो भी लखनऊ पहुंचे थे और कल देर शाम जब वो लखनऊ पहुंचे तो उनसे कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने, भाजपा नेताओं ने मुलाकात की थी। उसके बाद कहीं ना कहीं ये आशंकाएं भी थीं कि पीयूष गोयल का लखनऊ आना कहीं ना कहीं नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों के लिए बड़ा मौका हो सकता है। आपको बताते चलें कि पहले से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से खरमास आने वाला है, खरमास लगने वाला है, खरमास वही जिसमें कोई शुभ काम नहीं किया जाता है और ऐसी आशंकाएं पहले से ही थी कि बीजेपी इन तमाम चीज़ों को, इन मुहूर्तों को कहीं ना कहीं मद्देनज़र रख सकती है और अगले 1-2 दिनों में ही बड़ा ऐलान हो सकता है। और वही हुआ कि 13 दिसंबर की तारीख चयनित की गई है। 13 दिसंबर को नामांकन और उसके ठीक अगले दिन यानी कि 14 तारीख को चुनाव होने हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा बीजेपी का, ये गुत्थी जो लंबे समय से उलझी हुई थी, लंबे समय से कवायद चल रही थी, लंबे समय से लोग अपने अपने आशंकाएं और कई नाम इसके पीछे निकल कर सामने आ रहे थे कि हम आपको बताते हैं, ये भी नाम भी बताते हैं कि कौन से ऐसे टॉप नाम हैं जो इस वक्त बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस में, दावेदारी की रेस में आगे बने हुए हैं। बात करें पंकज चौधरी की, पंकज चौधरी का नाम लगातार बना हुआ है, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। दिनेश शर्मा पूर्व डिप्टी CM प्रदेश के रह चुके हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी नाम कहीं ना कहीं जिक्र किया जा रहा है कि हो सकता है दिनेश शर्मा नए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बन सकते हैं बीजेपी के। साथ में विद्यासागर सोनकर का नाम है, साध्वी निरंजन ज्योति का नाम है और BL वर्मा का भी नाम इसमें गूंज रहा है। हालांकि बात करें तो वर्तमान में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, उनका भी नाम बीच बीच ऐसे सुर्खियों में रहा है कि हो सकता है उनको बीजेपी नया प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व है वो दे। लेकिन अब दिलचस्प होगा देखना। रेखा अरुण वर्मा धौरारा से सांसद रही हैं, महिलाओं में बड़ी अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है और राष्ट्रीय स्तर पर भी कहें तो उनका एक बड़ा दायित्व उन्होंने ग्रहण किया है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि हो सकता है रेखा अरुण वर्मा भी हो सकती हैं। और लंबे समय से जिस तरीके से OBC वर्ग से बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष होगा, तरह तरह की बातें और कवायद चल रही थी। अब दिलचस्प होगा देखना कल यानी कि 13 दिसंबर को जब तमाम बीजेपी सांसदों की, विधायकों की भीड़ जुटेगी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर और उसके साथ साथ परसों यानी कि जब चुनाव होंगे तो चुनावों में लोग अपना वोट देंगे, उसके बाद हमें नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि अगर आपको बताएं तो बीते 11 दिसंबर को जो प्रांतीय परिषद के सदस्य हैं उनकी घोषणा बीजेपी ने की थी, सूची जारी की थी और उसके बाद से कवायद जो है वो तेज़ हो गई थी। अंदाज़ा लगाना शुरू हो गया था कि अब जो है बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष पद का दायित्व है वो बहुत जल्द घोषणा होगी, आखिर कौन संभालने वाला है। तो उसको लेकर अब बड़ा ऐलान कर दिया गया है भैया, नामांकन जो है वो कल और चुनाव परसों। दिलचस्प होगा देखना कौन बनता है नया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए हम आपसे यही कहेंगे, आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, अनादि TV UP को फॉलो करते रहिए। हम आपको तमाम ऐसी ही अपडेट्स देते रहेंगे। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।